आपका थंब इंप्रेशन भी बिक रहा है। आप लोग से मेरा नम्र निवेदन होगा कि आपको जहां कहीं प्रखंड की बातें बोल रहा हूं, डेटा है मेरे पास, डेटा आया है 4 जनवरी को, जो मैं फर्जी के ऊपर लड़ाई लड़ रहा हूं, आवाज उठाते आ रहा हूं, लेकिन अधिकारियों के ऊपर कान तक जू तक नहीं रेंग रही है। आज मैं बताने वाला हूं प्रूफ में कि 3-3 लाख में थंब जो है वो माइनेज किया जा रहा है। कितना में? तो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या फिर 8 लाख, 10 लाख, जिसको जितना में लग रहा है भैया थंब इंप्रेशन जो है वो माइनेज कर रहा है। मैं इसलिए ये बातें बोल रहा हूं क्योंकि आज तो हद हो गई कि बैग में लोग पैसा लेकर पहुंच गए थे जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास माइनेज करने को लेकर। थंब जो वेरिफिकेशन जो किया जा रहा है कि वाकई में आप ये स्टूडेंट है या फिर दूसरा कोई स्टूडेंट है, वो आज डेटा के साथ बतलाने वाला हूं कि एक एक पंचायत में कितने की तादाद में फर्जी बैठे पड़े हैं, कितने की तादाद में लोग फर्जी बैठे पड़े हैं। फिर भी लोग क्या कहा जाए, आप लोग को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना चाहिए। प्रूफ के साथ मैं बतलाने वाला हूं, टेंशन मत लीजिए। विक्की गोयल, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बिहार में हर समय खड़ा है भैया आप लोग के लिए, और हर वक्त आप लोग के लिए आवाज उठाते आया है। अभी हमारे पास 2 डेटा आया है, वो देखकर आपके पैरों तले जमी खिसक जाएगा कि यस, फर्जी लोगों के पास इतना हिम्मत कहां से आ जा रहा है। इतना हिम्मत आने के पीछे कारण होता है सिस्टम ही जब सही नहीं हो तो हिम्मत तो भैया गलत लोग के पास आएगा ही, फर्जी लोग के पास आएगा ही। बैग में पैसा लेकर लोग पहुंच जा रहे हैं 3.39 लाख, यानी कि 3,39,000 रुपया जो है वो बैग से पैसा बरामद हुआ है, जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास पहुंच गए हैं लोग लेकर कि मेरे जगह जो एग्जाम में बैठा था उस स्टूडेंट को थंब ले लिया जाए। लेकिन शुक्र मनाइए कि वहां के अधिकारी जो हैं वो ईमानदार थे, तभी ऐसा हुआ कि वो पकड़ाया। नहीं तो आप खुद सोच सकते हैं कि बिहार में कितने जिले हैं, कितने प्रखंड है, सब जगह क्या सिचुएशन होगा, यह किसी से छुपी नहीं है। 3.39 लाख में थंब इंप्रेशन मैनेज कराने के पहुंचा फर्जी शिक्षक धरा गया है। वो जो जेन्यून थे अधिकारी साहब, तो वो भैया उनको जेल करवा दिए हैं। जो भी वहां के थाना प्रभारी है उनके तरफ से भी बयान आया है। ये दरभंगा की घटना है। कहाँ की? तो दरभंगा की घटना है। इस प्रकार की सिचुएशन हमारे बिहार में क्रिएट हो गई है। ये देखिए, एक फर्जी शिक्षकों की बात नहीं है, ये बातें हो रही है तमाम इस प्रकार के कितने सैकड़ों होंगे, और ये केवल फर्जी शिक्षक तक ही सीमित नहीं है। वही फर्जी लोग स्कूल में जाएंगे तो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, ये किसी से छुपी हुई बातें नहीं है। 60 साल तक वो स्कूल में रहेंगे। अब सोच लीजिए 60 साल में वो कितने हजार स्टूडेंटों को पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, ये तो खैर ऊपर वाले ही जानते हैं, और जो हैं फर्जी वही जानते हैं कि क्या पढ़ाएंगे। फर्जी कौन बनता है? जिनको मेरिट नहीं होता है, और मेरिट वही उस स्टूडेंट को नहीं होता है जो पढ़ने में कमजोर हो या फिर किसी कारणवश योग्य नहीं हो, तो वही होता है फर्जी। फिर भी वो शिक्षक अगर बन रहा है तो फिर आप ही सोच कर देखिए कि क्या सिचुएशन होने जा रहा है, क्या हो सकता है बिहार के साथ। मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। ये दरभंगा की खबर है। कहां का? तो ये दरभंगा की खबर मैं बता रहा हूं, और एक खबर मैं आपको और बताने वाला हूं जो कि आप चौंक जाएंगे देखकर। कटरा प्रखंड आप जानते हैं, मुजफ्फरपुर में एक कटरा प्रखंड है, सबसे ज्यादा दरभंगा और मुजफ्फरपुर में ही पकड़ा रहा है, ये ध्यान से रखिए। लेकिन पूरे बिहार की यही सिचुएशन है। आप अगर उधर चल जाएंगे, आरा के तरफ चल जाएंगे, बक्सर के तरफ चल जाएंगे, या फिर कैमूर के तरफ चल जाएंगे, रोहतास के तरफ चल जाएंगे, तो सब तो और ज्यादा, इससे कहीं ज्यादा हो रहा होगा। लेकिन क्या करें भाई, जहां पे सिस्टम ही करप्ट होगा तो वहां से तो लीक होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ का सिस्टम थोड़ा बहुत तो अपने इज्जत बचा के रखा, तभी ये पकड़ाया है बेवकूफ इंसान। मेरे हिसाब से तो इस प्रकार के जो पकड़ाया है इसको खोचहा बांस करना ही चाहिए।
खैर चलिए हम आगे टिप्पणी नहीं करेंगे, ये कानूनी अब जो भी है अब पेच में फंस गया है तो क्या होगा नहीं होगा ये प्रशासन तय करेगी, मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इतना तो अधिकार जरूर है कि गलत के खिलाफ खड़ा होना और गलत के खिलाफ बोलना, ये अधिकार मुझे मौलिक अधिकार भी मिला है एक आम नागरिक के नाते, और साथ ही एक पत्रकार के नाते मैं चौथा स्तंभ हूं, तो मेरा यह भी फर्ज बनता है कि मैं सही के साथ खड़ा रहूं और गलत के खिलाफ रहूं। ये मेरा कर्तव्य भी है और ये मेरा अधिकार भी है, और ये मुझे संविधान जो है मुझे पावर भी देती है। तो मुझे अपने संविधान के साथ खड़ा रहना होगा, नहीं होगा आप लोग को भी खड़ा रहना होगा, नहीं तो केवल देखते रहोगे, देखते देखते फलानमा कर रहा है तो हम क्या करें, ढिलकरमा कर रहा है तो हम क्या करें, वही हो जाएगा। पता चलेगा कि सब खत्म हो गया और आप देखते देखते बूढ़े हो जाओगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप दे रहा हूं, आज मजबूर होकर उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग प्लीज जुड़ जाइए। फेसबुक पे भी हमारे साथ जुड़िए, ज्यादा बेटर रहेगा। मैं इससे कहीं ज्यादा फेसबुक पे खुलकर बातें कर पाता हूं, यूट्यूब पे थोड़ा इंस्ट्रक्शन होता है जिसके कारण मैं बातें नहीं कर पाता। फेसबुक पे हमारे साथ जुड़िए, वहां भी बेनिफिट होगा। मैं व्हाट्सएप लिंक दे रहा हूं, वहां भी आप लोग जुड़कर हमें पर्सनली आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं फर्जी लोगों के डेटा। खैर चलिए आगे देखिए, 4 जनवरी को जो वेरिफिकेशन हुआ, मैं ये केवल एक प्रखंड की बातें बोल रहा हूं, डेटा है मेरे पास, डेटा आया है। 4 जनवरी को जो वेरिफिकेशन हुआ, एक दिन 4 जनवरी को 83 शिक्षक को आमंत्रित किया गया। कितना? 83 शिक्षक को आमंत्रित किया गया, उपस्थित हुए 81, यानी कि 2 शिक्षक कम, 2 शिक्षक उस वक्त भी भाग गए। अब देखिए सत्यापित हुआ 69, यानी कि 69 शिक्षक ही सत्यापित हो पाए हैं। आप समझ रहे हैं, 12 शिक्षक यहां भी गलत पकड़ाए। ध्यान से सुनिएगा भैया। और 14 को है, 12 में बोल रहा हूं, सॉरी, 14 जो शिक्षक है उनका ये मैच ही नहीं हुआ। अब आगे देखिए, 15 तारीख को 167 शिक्षक को आमंत्रित किया गया, यानी कि 167 शिक्षकों को आमंत्रित किया गया, जिसमें से पहुंचे 164। यहां भी 3 शिक्षक गायब हो गए। उसके बाद भी वेरिफिकेशन में 32 शिक्षक का जो है थंब मिला ही नहीं, थंब इंप्रेशन नहीं मिला। आगे देखिए क्या क्या हो रहा है। 6 जनवरी को आमंत्रित किया गया 150 शिक्षकों, यानी कि 150 कैंडिडेट को आमंत्रित किया गया, 150 को, और 149 पहुंचे, यानी कि 1 शिक्षक उस दिन भी फरार, यानी कि 150 को बुलाया गया, 149 पहुंचा भैया। अब देखिए 149 को में से जो भी है 121 को सत्यापित हुए, बाकी बच रहा है 29, तो 29 शिक्षक का सत्यापित ही नहीं हुआ। ये खैर सुनते जाइए। 8 जनवरी को 188 स्टूडेंटों को बुलाया गया, जिसमें से 186 ही पहुंच पाए, यानी कि यहां भी 2 शिक्षक गायब है। 143 का ही वेरिफिकेशन पूर्ण हो पाया, 45 का नहीं हुआ, वो भी संदेह के घेरे में है। आगे सुनिए, 9 जनवरी को 258 उपस्थित शिक्षकों को बुलाया गया, आमंत्रित किया गया, 256 ही वहां पहुंच पाए, 2 शिक्षक यहां से भी ना पाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो 216 का ही मिलान हुआ, बाकी 39 शिक्षक का मिलान ही नहीं हुआ। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये शिक्षा विभाग का ही डेटा बता रहा है। केवल एक प्रखंड की मैं बातें कर रहा हूं, ये 5 दिनों में ये एक प्रखंड की स्थिति है। एक प्रखंड, एक जिला में कितने प्रखंडें होती हैं ये आप भी जानते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति है, या फिर इंटरनेट के जमाना है, सर्च मार कर देख लीजिए क्या हो रहा है बिहार में। मैं बार बार फर्जी के ऊपर आवाजें उठाया, लेकिन क्या किया जाए, थोड़ा बहुत तो संज्ञान में आया है, थोड़ा बहुत आया है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। इस प्रकार मेरे पास बड़ी कंप्लेन आ रहा है कि सर यहाँ मैनेज हो रहा है 4 लाख में, यहाँ 5 लाख में, लेकिन आज तो प्रूफ के साथ ये खुद आज के न्यूज़पेपर में भी पूरा डेटा दिया गया है कि इस प्रखंड में इतना ये उपस्थित हो रहा है, इतना अनुपस्थित हो रहा है। ये तो खैर शुक्र मनाइए कि ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है, ये दरभंगा का जो व्यक्ति पकड़ा गया 3.39 लाख बैग में लिए हुआ था, डायरेक्ट पहुंच गया अधिकारी के पास कि मेरा थंब जो है वो माइनस कर दीजिए। ये है हिम्मत, देख लीजिए इनका, भाई साहब का हिम्मत देख लीजिए। ये पता नहीं कहाँ के हैं, यूपी के हैं कि बिहार के ही है, कहीं तो के तो होंगे ही, इस पृथ्वी के ही, इस मतलब भारत के ही तो होंगे कम से कम। ये शुक्रगुजार मनाइए वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी का, वहाँ के थाना प्रभारी का, कि कम से कम इस प्रकार के व्यक्ति पकड़ा गया है कि आंख खुलेगा कम से कम
विभाग का आयोग का कि थंब भी आपका फेल हो रहा है। आप जो थंब जो इंप्रेशन ले रहे हैं सही व्यक्ति को पकड़ने के लिए, यानी कि निकालने के लिए, गलत व्यक्ति को रिजेक्ट करने के लिए, पकड़ने के लिए, वो भी आपका फेल हो रहा है। आपका थंब इंप्रेशन भी बिक रहा है। आप लोग से मेरा नम्र निवेदन होगा कि आपको जहां कहीं भी लगे कि फर्जी लोगों का वेरिफिकेशन किया गया है, डिस्क्रिप्शन में मैं फेसबुक लिंक दे रहा हूं, व्हाट्सएप लिंक दे रहा हूं, वहां पे जुड़ के हमारे साथ आप अवश्य प्रूफ दीजिए। उसके ऊपर पटना उच्च न्यायालय से मैं या फिर जो शिक्षा विभाग के साथ जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनके पास ये डेटा पहुंचवाने का प्रयास करूंगा। गलत होता है। 60 साल तक वो कितने हजार स्टूडेंट को जिंदगी बर्बाद करेगा स्कूल में, ये कोई नहीं जानता है। जिसको पढ़ने पढ़ाने का लूर नहीं होगा, अगर वो यहां देखिए जाकर पटरी पे हथौड़ा पीटने वाली नौकरी नहीं है कि नहीं पढ़ा लिखा रहेगा फिर भी हथौड़ा ही चलाना है, जाकर हथौड़ा पीट लेगा। यहां पढ़ाना है, स्कूल में जाकर योग्य स्टूडेंट बनाना है। गरीब वंचित व्यक्ति को, वो स्टूडेंट को जो कभी बोरा पर बैठकर पढ़ा करते हैं, वही आगे चल के डीएम और कलेक्टर बनेंगे। वही, अब खैर मैं क्या ही बताऊं, आप लोग खुद समझदार हैं। एक बार ठंडे दिमाग से सोच के देखिएगा कि ये लोग अगर बन गए शिक्षक तो कहां तक जाएगा हमारा बिहार। ऐसे भी हमारा बिहार एक समय था जो विश्व गुरु कहा जाता था। आज हमारा बिहार जो है वो पूरे भारत में सबसे निचले पायदान पे है। सबसे नंबर 1 पे कौन है तो केरल है। ये किसी से नहीं जाना है, छुपी हुई बात है। ये बिहार कभी विश्व गुरु था, भारत में ही नहीं विश्व गुरु था। मतलब दुनिया के सारे लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, और आज भारत में ही सबसे निचले पायदान पे है, तो दुनिया की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये सब होगा ये भ्रष्ट शिक्षकों के कारण। ये फर्जी शिक्षकों को निकाला जाए, मेरा यही मांग है। और आप लोग को भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा द टाइम्स ऑफ भारत के साथ। विश्व गुरु था कभी बिहार। आप भी सोच के देखिए यार, विश्व गुरु था, आज सबसे घटिया बिहार बना दिया है इन राजनेताओं ने और इन फर्जी शिक्षक लोग ने। शिक्षक मैं नहीं कह सकता हूं, वो घटिया शिक्षक लोगों ने, फर्जी शिक्षक लोगों ने, 2 नंबरी शिक्षक। खैर चलिए, ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। फर्जी शिक्षक फर्जी होता है और उन फर्जी को निकालने का आपका कर्तव्य है। सारे फर्जी निकलेंगे अगर आप चाहेंगे तो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।